कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी जिनका 5 फरवरी के दिन जो बच्चा टॉप करना चाहता है, बिल्कुल उनके लिए अपन हिंदी का आज पेपर पूरा सोल्व करेंगे। सेट सी है ये, सेट ए और बी सी डी ई है। बड़े ही महत्वपूर्ण पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये कोई रियल नहीं है, आप सब जानते भी इतनी तो बात है, ठीक है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी गारंटी, यदि जो बच्चा इन 6 पेपरों करेगा ना, बिल्कुल 75 नंबर लाने के चांस बिल्कुल 100% बनेंगे। उसके अलावा अलग से पढ़िएगा, पढ़ सकते हो तो, लेकिन ये 6 पेपर जरूर करके जाइएगा, ठीक है। नेताजी की जो मूर्ति, उन पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधु कांकरिया जी की। रीतिकाल की जो समय सीमा मानी गई है वो कितनी है? 1643 से 1843। युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की। पंचवटी में किस समास का उदाहरण है? देखिए, जिसमें गिनती आई ना वो द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। जे शंकर प्रसाद की कविता हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। तो कौन सी कविता है उनकी? आत्मकथ्य। कामयानी एक क्या है? महाकाव्य है। ध्यान से समझना, जिस बच्चे को वास्तव में 6 नंबर चाहिए ना, जितना मैं बता रहा हूँ कवर कर लो पेपर। उसके बाद में आप भले ही कुछ भी पढ़ो, पहले इतना तो कवर करो। और आपके यदि कहीं पे भी आप इस कोचिंग जा रहे हो, उन सर से एक बार ज़रूर इस बारे में चर्चा करिएगा। ये पेपर कितने आईएमपी है, आएंगे या नहीं आएंगे? यही आएंगे भैया, सीधी सी बात बता दूं मैं आपको, ठीक है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, एक से अधिक अर्थ जब देंगे कोई भी शब्द, तो वो कहलाएंगे आपके अनेकार्थीय शब्द। यहाँ पर लिख देते हैं अनेकार्थीय शब्द। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? भटियार खाना कहा जाते थे। भटियार खाना। नाटक जो होती है ना, नाटक में कई अंग होते हैं, कई अंक, एपिसोड। और एकांकी में क्या होता है? एक एपिसोड होता है। यशपाल जी है, उनकी जो रचना है लखनवी अंदाज। उल्लू बनाना का आपका बन जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा, जो हिरोशिमा है वो आपके आ जाएगी अणु बम विस्फोट। तुलसीदास की कवितावली आएगी। और काव्य की आत्मा को हम कहते हैं रस। सिंपल सी बात है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए उसमें कर्म वाच्य है। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो मधु कांकरिया जी की साना साना हाथ जोड़ी रचना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन साना 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 हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? देखिए, प्रेम की। तार तार कर दिया प्रेम को, तो ठीक है भाई साहब, चिंदी चिंदी कर दिया। हाँ, खड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रस सुनते से आदमी को अंदर से बिल्कुल है ना वीर रस आ जाता है। ऐसा मन करता है बिल्कुल ठोक दूँ 2-4 को, है ना। चलो, तो ये है। चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। सप्तऋषि में कर्मधारय समास है। सत्य है असत्य है? तो यहाँ पर देखिए असत्य हो जाएगा, क्योंकि जिसमें भी गिनती आए वो द्विगु समास होता है। ठीक है भैया। भोलानाथ पिताजी के साथ जांदा रहता था।
बिल्कुल सत्य है। लेखक की प्रति एक रचना श्रेष्ठ होती है, ये आपका असत्य होगा, क्योंकि लेखक की 100 में से 2-4 रचना श्रेष्ठ बनेगी। फसल हजारों खेतों का की मिट्टी का गुणधर्म है फसल, बिल्कुल सत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, बिल्कुल सत्य बात है भैया। और बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। हो गया। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6 से, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। पूरा सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, समझाऊंगा भी सही, जिसे इनको समझाया ना। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत कर रहे थे? लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों ने किस रूप में प्रभाव डाला? काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को किस तरह व्यथित करते थे? देखिए, काशी में हो रहे जो परिवर्तन है ना, बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे। वे दुखी थे कि काशी में संगीत, साहित्य तथा अदब की कई परंपराएं समाप्त हो रही है। पहले जो मलाई बर्फ बेचते थे, देसी घी की कचौरियां, मिठाई मिलती थी, अब उनकी लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। गाने वालों में संगीत के प्रति जो अदब था वो भी समाप्त हो रहा, इसलिए बिस्मिल्लाह खां व्यतीत हो रहे। यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट से तैयार करा है बच्चों के द्वारा। ठीक है, अब की बार 90 पार, ये जिन बच्चों का सपना है इस तरह से, ये अपनी कोचिंग का ही रिजल्ट है, घबराना नहीं है आपको। ऑफलाइन कोचिंग है अपनी, ऐसा नहीं है कि हर कहीं से उठा के अपन दे रहे हैं कि यहाँ पहली बार ये ऑनलाइन पे आए, है ना। ये आप तो इस तरह से परसेंटेज बना सकते हैं। यदि आप और अगले साल का रिजल्ट देखना चाहते हैं, 2022 का रिजल्ट, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, आप तो घबराइए मत, कंप्लीट करिए। ठीक है, मैंने कहा ना, अब की बार 90 पार, जिसको वास्तव में बनाना है कंप्लीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो लेखिका मन्नू भंडारी को 2 व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। एक तो उनके पिता, दूसरे उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे, और जबकि लेखिका जो थी श्याम वर्ण की थी, काले रंग की। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती? तो भगत की जो पुत्रवधू थी ना, वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था, तथा उनके खाने आदि की व्यवस्था करने एवं उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रहना चाहती थी। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं, लेकिन इनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। इन शब्दों के साथ विशेषण लगने पर कुछ अर्थ समझ में तो आता है, परंतु वहां गलत गलत ही होता है। जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक और आध्यात्मिक विश्लेषण लगने पर उनके अर्थ गड़बड़ाते गए हैं। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों को सही समझ अभी तक नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यहां से देखिएगा आपका यशपाल और यतीन्द्र मिश्र का आपका लेखक परिचय क्वेश्चन नंबर उसमें। तो यहां से आप यशपाल का लेखक परिचय करना है आपको। ठीक है, हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना, वो आपसे है ना ये जीवन परिचय ये इतना पूछता ही नहीं है ना, आपसे रचनाएं पूछता है। तो यहाँ से देखिए, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, देशद्रोही। और भाषा शैली आप देख लीजिएगा, ये शैली है।
साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना, तो अगला देखते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 9 है। समास विग्रह करना है रातों रात का, रात ही रात में। और अव्ययी भाव समास इसमें वंशधर का वंश को धारण करने वाला हो जाएगा और कर्म तत्पुरुष रहेगा। इस तरीके से आप है ना, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने लिखवा लिए हैं बच्चों के द्वारा, ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। ये अथवा रहेगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से यदि हम बात करें आगे की क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जयशंकर प्रसाद का है क्वेश्चन नंबर 12 में आपका। तो ये आप जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। देखिए यहां से पूछता है अपने एमपी बोर्ड में, है ना भैया। रचनाएं हैं कामयानी, लहर, झरना, आंसू। काव्यारी, लहर, झरना, आंसू। करुणालय, चित्रधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महतु, कानन, कुसुम आदि। ये आप पहले ऊपर के चार भी बहुत है, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। और भाव पक्ष की बात करें तो समस्ता का इन्होंने संदेश दिया है। ठीक है। दूसरा है छायावाद के ये जनक माने जाते हैं। पढ़ लेना आप, थोड़ा थोड़ा सिंपल है। और साहित्य में स्थानीय। ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद के अलावा है आपका सूरदास जी का। तो सूरदास का ये रहा। हो गया। इसके बाद में ये यहां से रचनाएं देखिए। सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य, लहरी। भाव पक्ष की बात करें तो ये देख लीजिए, भाव पक्ष में हो गया। कला पक्ष ये है आपका, और साहित्य में स्थान। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें क्या है आपका, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कभी 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 समय भी नहीं हुआ, कवि ऐसा क्यों कहता है। यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 15, रौद्र रस को का उदाहरण आपको बता देना है, यहां से लिख लेना है। बच्चों ने नहीं लिखा है तो ये प्रश्न आप कर लेना, कंप्लीट मिल जाता है वैसे तो। चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, अब देखिए अगला जो है ना, वो है नाटक और एकांकी में अंतर। तो आप नाटक और एकांकी में अंतर यहां से करना है आपको। ठीक है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना भैया, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है, गद्य किसे कहते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 18 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 से पहले तो आप पेपर में स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये यहां से है, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23 हो गया। चलिए, तो ये अपन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संदर्भ है ये प्रसंग और व्याख्या।
हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये तो इंटरनेट के संबंध में भाई बहन पे संवाद लिखना है आपको। यहां से आप देख सकते क्वेश्चन नंबर 20 वाला जो अभी था।